बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे खैर आफियत से होंगे और अपना प्रीवियस टास्क भी कंप्लीट कर चुके होंगे। आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 37 में 10 सितंबर जो है उसकी डायरी को डिस्कस करना है। आप लोगों की डायरी है चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन एंड लर्न डेफिनेशंस। आज बच्चों हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करना है। कल तक जो हमने पढ़ा था वो हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हुआ है। आज हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 7 होगा जो कि हम लोगों ने स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 7 है हमारा पैरेलल लाइंस। सबसे पहला जो इसका टॉपिक है वो है पैरेलल लाइंस का। इसमें आप लोगों ने फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री, चैप्टर का नाम आपका है फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री। आप लोगों ने ज्योमेट्री के जो बुनियादी तस्वुरात हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है और उन तस्वुरात में से जो आप लोगों का पहला यहाँ पे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो है पैरेलल लाइंस के बारे में कि पैरेलल लाइंस किन्हें कहते हैं, मतवाज़ी लाइनें क्या होती हैं। आप लोगों ने अक्सर ट्रेन की पटरियाँ देखी होंगी और ये जो पटरियाँ हैं आपने ये देखा होगा कि इनमें फासला हमेशा क्या रहता है, वो एक जितना ही रहता है। ऐसा नहीं होता है कि कहीं पर ट्रेन जो है वो बिल्कुल पतली हो जाती है, कहीं पर ट्रेन चौड़ी हो जाती है। जब ट्रेन ट्रैक के ऊपर चल रही होती है, एक ट्रेन अपनी पटरी के ऊपर चल रही होती है, तो उन दोनों पटरियों के दरमियान जो फासला होता है वो क्या रहता है, हमेशा एक जैसा रहता है। और वो दोनों पटरियाँ होती भी एक दूसरे के आमने सामने, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर भी नज़र आ ही रहा होगा एक ट्रैक। वो जो ये जो ट्रैक होता है, जो कि लाइंस हमारे पास ट्रेन की लाइंस का जो ट्रैक होता है, ये आप लोगों के पास पैरेलल लाइंस की एक एग्जांपल है। क्योंकि पैरेलल लाइंस कहते ही किसे हैं, ऐसी दो लाइनें जो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हो और उन दोनों में हमेशा एक जितना ही फासला हो, कभी भी फासला कम ज़्यादा ना हो, ऐसी लाइनों को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। डेफिनेशन है आप लोगों की यहाँ पे लिखी हुई, इफ़ टू लाइंस लाइंग ऑन द सेम प्लेन नेवर मीट। अगर दो लाइनें एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रही हैं, एक ही प्लेन के ऊपर वाक़या हैं, नेवर मीट कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, टच और इंटरसेक्ट, और कभी भी एक दूसरे के साथ मिलती नहीं है, ना एक दूसरे को वो क्या करती हैं, कता करती हैं एट एनी पॉइंट, किसी भी नुक्ते पर, देन दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो हम इन्हें क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट। इनके दरमियान जो हमेशा फासला होता है, इनको जो हम अलहदा करते हैं वो एक जितने फासले से ही इनको अलहदा किया जाता है। सम एग्जांपल्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर शोन बिलो। आप लोगों के पास जो नीचे लाइंस की कुछ एग्जांपल्स हैं वो किसकी हैं, वो पैरेलल लाइंस की। जैसे कि आप लोग फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, उसमें आप लोगों को सिर्फ दो लाइंस नज़र आ रही हैं। इनके दरमियान फासला क्या है, बिल्कुल एक जैसा बराबर है और एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, आमने सामने। डायरेक्शन भी सेम है और है भी ये क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है। सेकेंड एग्जाम्पल भी इसी तरह से है। अभी जो आप लोगों की थर्ड एग्जाम्पल है उसमें आप लोगों ने ये नहीं कहना कि हमने तो अभी ऊपर पढ़ा है कि ये इंटरसेक्ट नहीं करती, मीट नहीं करती, टच नहीं करती हैं, तो फिर यहाँ पे ये कैसे टच कर रही हैं। आप लोग अगर गौर करें तो आप लोगों के पास यहाँ पर दो पेयर्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, दो पेयर्स। अब इसमें बच्चों दो सेट्स हैं पैरेलल लाइंस के। एक है आप लोगों के पास पहली लाइन और दूसरी लाइन, एक ये सेट बन गया, और एक तीसरी और चौथी लाइन का एक ये सेट बन गया। ठीक है, ये आप लोगों के पास डिफरेंट पैरेलल लाइंस हैं। अब इसी तरह से आप लोगों ने आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं पैरेलल लाइंस की, उनको याद कर लेना अच्छे तरीके से और साथ इनकी डायग्राम्स को भी देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों ने ज़्यादा इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको याद नहीं करने बैठ जाना, सिर्फ आप लोग उसकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो याद करेंगे। लिखा है टू लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। वो कहता है कि दो लाइनें जो कि पैरेलल हैं खुद भी, तो अगर कोई तीसरी लाइन भी उनके साथ आके तो हम ला के खड़ी कर देते हैं तो वो भी क्या होगी, उनके पैरेलल ही होगी। जिस तरह कि आप लोग ऊपर वाली एग्जांपल में देख रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रोज़ बनी हुई हैं या काफ़ी ज़्यादा लाइनें हैं और इन लाइनों के दरमियान फासला भी क्या है, एक जितना है, और ये ज़ाहिर कर रहा है कि ये सारी की सारी लाइनें आपस में क्या हैं, ये पैरेलल हैं। जैसे कि आप लोगों को टीचर्स ने यहाँ पे एग्जांपल दी है और वो बता रहा है एल, एम और एन। आप लोगों के पास क्या है, ये तीन लाइन्स हैं। कहता है अगर एल और एम आपस में पैरेलल हैं तो अगर एन तीसरी लाइन भी इतने ही डिस्टेंस पर और इसी तरह से इनके साथ हो तो हम कह सकते हैं कि एम जो है वो भी क्या है, एल और एम के पैरेलल है। अब आप लोगों के पास बच्चों यहाँ पे इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है इफ़ थ्री पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय टू ट्रांसवर्सल्स इन सच अ वे। कहते हैं अगर आपके पास तीन पैरेलल लाइंस हैं
तो दो ट्रांसवर्सल्स यानी कि दो लाइनें ऐसी जो कि तिरछी अगर हम उनके ऊपर ड्रा करते हैं तो कहते हैं इस तरीके से कि जो दो इंटरसेप्ट्स हैं ऑन वन ट्रांसवर्सल कि एक ही ट्रांसवर्सल जो है अगर वो दो जगह पे क्या कर रही है, उसके दो हमारे पास इंटरसेप्ट्स बन रहे हैं, तो कहते हैं ये इक्वल होगा किसके, टू ईच अदर, आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। यानी कि एक ही ट्रांसवर्सल के अगर दो इंटरसेप्ट्स बन रहे हैं तो वो दोनों के दोनों इंटरसेप्ट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। लाइक यहाँ पे देखें ए से बी, एक ये आपके पास से बन गया इंटरसेप्ट और दूसरा क्या बन गया बी से सी, तो ये दोनों इंटरसेप्ट उसका कहना है कि आपस में क्या होंगे, ये बराबर होंगे। द टू इंटरसेप्ट्स ऑन द सेकेंड ट्रांसवर्सल आर आल्सो इक्वल। कहते हैं किसी तरह से आपके पास जो दूसरा ट्रांसवर्सल जो एम है उसके भी जो आपके पास इंटरसेप्ट्स हैं वो भी आपस में क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे। लाइक डी से ई ट्रांसवर्सल, ई से एफ ट्रांसवर्सल, ई से एफ इंटरसेप्ट के इक्वल होगा, और डी ई और एफ ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये एक ही ट्रांसवर्सल लाइंस के हैं और वो क्या है हमारे पास लाइन, वो एम लाइन है। नीचे उसने यहाँ पे बताया भी। अब आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से याद रखना है कि अगर हमारे पास तीन पैरेलल लाइंस हैं, उन तीन पैरेलल लाइंस को दो ट्रांसवर्सल्स क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसका कहना है कि हर एक ट्रांसवर्सल के जो दो दो इंटरसेप्ट्स हैं ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह से थर्ड प्रॉपर्टी है, कहते हैं अलाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू एन अदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। कि आपके पास जो है एक लाइन कहाँ से, मिड पॉइंट में से, ट्रायंगल की साइड के मिड पॉइंट में से एक जो लाइन है अगर हम वो ड्रा करते हैं तो वो क्या है, वो पैरेलल होगी, किसके पैरेलल होगी, टू एन अदर साइड, एक तीसरी साइड के, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी कि तीसरी साइड को जो बाइसेक्ट कर रही है उसकी भी वो क्या होगी, वो पैरेलल होगी लाइन। लाइक यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, बी डी जो है ये किसके पैरेलल हो सकता है, ये ए से ई के पैरेलल हो सकता है, और इसी तरह से सी से डी जो है ये भी पैरेलल किसके है, हमारे पास डी से ई के। यानी कि आप लोगों के पास एक ऐसी लाइन जो कि ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से अगर हम ड्रा करते हैं ऑपोजिट साइड के ऊपर, यानी कि ट्रायंगल की जो कोई दूसरी साइड है उसके ऊपर अगर हम ड्रा करते हैं तो वो दूसरी साइड को भी दो बराबर हिस्सों में क्या कर देती है, तकसीम कर देती है। लाइक यहाँ पे अगर हमारे पास बी से सी और ए से बी ये दो आप लोगों के पास लाइंस हैं और ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल हैं, बी से सी का डिस्टेंस और बी से ए का डिस्टेंस, तो इसी तरह से जो सी से डी का डिस्टेंस होगा ये भी डी से ई के डिस्टेंस के क्या होगा, इक्वल होगा। आगे हमारे पास कुछ एंगल्स हैं, सम स्पेशल एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस। जब भी दो पैरेलल लाइंस को कोई भी एक ट्रांसवर्सल क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वहाँ पर एंगल्स कौन कौन से बनते हैं, वहाँ पे बच्चों बेसिकली चार एंगल्स बनते हैं। एक बनता है पहला जो हमारे पास है वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सेकंड है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, थर्ड वन है हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और फोर्थ है हमारे पास इंटीरियर एंगल्स। अब आप लोगों ने डेफिनेशंस भी मार्क करते जाना है और साथ साथ इनकी डायग्राम्स भी, और एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों के पास ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो मैंने साथ भी मार्क की हुई है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कब बनते हैं, उसने बताया कि ये एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं, ये बनते हैं व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट, जब भी दो सीधी लाइनें आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी भी पॉइंट पर, तो तब जो एंगल बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। द टू एंगल्स आर डायरेक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर थ्रू द वर्टेक्स। कहता है कि वर्टेक्स क्या होता है बच्चों, वो पॉइंट जहाँ पर दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। लाइक यहाँ पर ओ क्या है, इसका वर्टेक्स है, तो ये जो एंगल्स बनते हैं ये हमेशा के बनते हैं, ये ऑपोजिट बनते हैं। लाइक ए ओ और सी, यानी कि ए और सी के दरमियान जो एंगल है वो डी और बी के दरमियान जो एंगल है ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। इसी तरह से ए डी के दरमियान एंगल और बी सी के दरमियान जो एंगल है ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। साथ वो लिख भी रहा है कि एंगल ए ओ सी एंड एंगल डी ओ बी आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड एंगल ए ओ डी एंड एंगल सी ओ बी आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सेकेंड है हमारे पास यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स की डेफिनेशन है आप लोगों की, द एंगल्स दैट आर एट द सेम पोजीशन बोथ आर ऑन द सेम साइड, यानी कि उनकी पोजीशन भी सेम हो और साइड भी सेम हो ट्रांसवर्सल लाइंस के, एंड एट द सेम साइड और एक ही साइड पे हो ऑफ द टू पैरेलल लाइंस, दोनों पैरेलल लाइंस के आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। लाइक आप लोगों के पास ऊपर एग्जांपल है, आपके पास दो पैरेलल लाइंस थी, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया, तो जब वो कट करेगा तो यहाँ पे हर एक पॉइंट के गिर्द चार चार एंगल बन रहे थे। अब इसमें से जो ऊपर हमारे पास फर्स्ट लाइन है, जो फर्स्ट पैरेलल लाइन है एम, उसमें जो पहला एंगल है वो है फर्स्ट वन,
और जो सेकंड है उसकी अगर पोजीशन और साइड देखें तो वो हमारे पास एंगल बन रहा है, उसका नाम हमने रखा है 5। तो आपके यहाँ पे साथ उसने बताया कि एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों क्या हैं, ये आपस में कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरह से एंगल 2 और 6 आपस में क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 4 और 8 भी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और एंगल 3 और 7 भी क्या हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। आगे हमारे पास है इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, द एंगल्स दैट आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन के जो ऑपोजिट साइड्स पे होते हैं, एंड बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, और वो हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस के दरमियान में होते हैं। इसका मतलब है कि हमने बाहर वाले एंगल्स को नहीं देखना, सिर्फ दोनों लाइंस के अंदर अंदर जो एंगल्स हैं सिर्फ उन्हीं को देखेंगे, और वो होंगे भी क्या, वो ऑपोजिट साइड्स पे होंगे। ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लाइक आप लोगों के पास यहाँ पे ये आप लोगों को नज़र आ रही होगी, एक दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, उनको इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पर बी और एफ हमने सिर्फ इंटीरियर एंगल्स देखने थे, हमने बाइड वाले एंगल्स नहीं देखने हैं। ए, डी, एच और ई, हमने इन एंगल्स को नहीं देखना। बी और ई जो है हमारे पास दो एंगल्स, ये क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरह से सी और जी भी क्या है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। हमने अल्टरनेट इंटीरियर्स में ये देखना होता है कि वो एक तो हमारे पास अंदर वाली साइड पे हों, और दूसरे नंबर पर वो हमेशा एक दूसरे के क्या हों, ऑपोजिट एंगल्स हों। अब आप लोगों का यहाँ पे जो फोर्थ एंगल है इसका, वो है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल के नाम से ज़ाहिर है कि ये हमेशा आपके पास क्या, कौन से एंगल्स होंगे जो कि अंदर वाली साइड पे होंगे। डेफिनेशन है, द एंगल्स इन अ पेयर आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के अंदर वाली साइड पे अगर उनकी साइड भी सेम हो तो हमारे आपके पास क्या होगा, ये वाले एंगल्स क्या होंगे, वो इंटीरियर एंगल्स होंगे। लाइक आपके पास 1 और 3 ये इंटीरियर एंगल्स हैं, 2 और 4 ये भी क्या हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। आज आप लोगों ने जो काम करना है बच्चों, यही आप लोगों की डेफिनेशंस होंगी, और इन एंगल्स के नाम आप लोगों ने याद कर लेने अच्छे तरीके से कि हम अल्टरनेट इंटीरियर किसे कहते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। अगर आप लोगों को इन सारे नेम्स का पता होगा तो फिर आप क्या करेंगे, इनके एक्सरसाइज जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने रेफरेंस इन चीज़ों का देना है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, कल स्टार्ट करेंगे हम लोग अपनी एक्सरसाइज इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।